हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का चैप्टर है रासायनिक बंधन। ओके, केमिकल बॉन्डिंग। यू डू द सेंड ऑफ द व्हाट्सएप दोस्तों। ओके, एंड रिपोर्ट एरर कमेंट ऑन दी मोबाइल एंड से टू एवरीथिंग। ओके, नाउ द पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, धनायन कब बनाता है? तो इलेक्ट्रॉन को जब खोएगा तभी वह धनायन बनाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है तो एनायन बनाता है, यानी ऋणात्मक बनाता है। ओके, ऋण आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अभी बताए थे ऋण आयन जितना तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन जितना से जितना ग्रहण कर सके, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। इलेक्ट्रॉन खोता है तब प्रोटॉन बनता है, यानी धनायन बनता है। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? वैद्युत संयोजक होता है। आयनों से बने यौगिक का नाम क्या होता है? वैद्युत संयोजक। वैद्युत संयोजक होता है दोस्तों आयनों से बना यौगिक को। ओके, जो आयन से जो कंपाउंड बनता है उसे क्या कहता है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। एक आयनित बंधन बनता है तब, आयनिक बंधन तभी बनेगा जब एक धातु होगा एक अधातु होगा। ओके, एक धातु होगा एक अधातु होगा। विद्युत संयोजक बंधन बनाता है क्या? तो विपरीत आयनों के बीच होते हैं, विपरीत आयनों के बीच होते हैं। विद्युत संयोजक बंधन बनता है विपरीत आविष्ट आयनों के बीच में दोस्तों। इसी प्रकार बार बार सुनते रहिएगा, बोलते रहिएगा ना मेरे साथ, रिपीट जैसे मैं करता हूँ, जैसे बोलता हूँ विद्युत संयोजक बंधन बनता है किसका? विपरीत आविष्टों का। उसी प्रकार आप लोग भी बोलिए। ओके, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। निम्न में से किस यौगिक का आयनिक बंधन नहीं है? आयोनिक बंधन किसका नहीं? देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट का होता है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड का भी होता है, क्योंकि एक मेटल एक नॉन मेटल है। ओके, कैल्शियम क्लोराइड का भी होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। और सोडियम का कितना होता है? देखिए, किस यौगिक का आयोनिक बंधन नहीं होता? आयोनिक यानी आयोनाइज बॉन्ड नहीं बनाता, तो मीथेन नहीं बनाएगा। ओके, मीथेन नहीं बनाता आयोनाइज बॉन्ड। किस धातु में वैद्युत संयोजक बंधन है? तो वैद्युत संयोजक बंधन किस में होता है दोस्तों? तो कैल्शियम क्लोराइड में होता है, कैल्शियम क्लोराइड में। ओके, तो कैल्शियम क्लोराइड में होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में नहीं, इसमें नहीं होता है। ओके, वैद्युत संयोजक बंधन होता है कैल्शियम क्लोराइड में। निम्न में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है दोस्तों? वैद्युत संयोजक बंधन किसका होता है? तो सोडियम ब्रोमाइड का होता है वैद्युत संयोजक बंधन। सोडियम ब्रोमाइड का होता है। किसमें वैद्युत संयोजक बंधन होता है? तो सोडियम ब्रोमाइड का होता है दोस्तों। देखिए, आप इसको लाइक करते रहिए, कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा चैनल पसंद आए हो तो। इसी प्रकार आने वाला क्वेश्चन रहेगा, हिंदी इंग्लिश में बनाता हूँ दोस्तों। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करें। इसके बाद मैं इंग्लिश का क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, ठीक है? जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो सके और एग्ज़ाम में अगर आए तो छूटे नहीं। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है दोस्तों? तो सहसंयोजी के बॉन्ड किसके कारण बनता है? तो इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण बनता है। इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं, ओके, जब एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो उसे अध्रुवीय सहसंयोजक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये दो वो सेम धातु है, दोनों मिलकर क्या बनाएगा? N2। तो अध्रुवीय सहसंयोजक कहा जाता है। एक ही तत्व के दो परमाणु को बनता है तब दोस्तों, ठीक है? 11 का क्वेश्चन है, मीथेन के अणु क्या होते हैं? तो एकल सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्या होते हैं? एकल सहसंयोजन बंध होते हैं, एकल सहसंयोजक बंध होते हैं मीथेन के। ओके, इसी प्रकार आप सुनते रहिए, बोलते रहिए, ठीक है? तो याद हो जाएगा। और हाईली बॉन्डिंग किसका होता है दोस्तों? जैसे ट्रिपल बॉन्ड का सबसे हाईली होता है, इसे तोड़ना मुश्किल होता है द्वितीय एन सिंगल बॉन्ड के तुलना में। इथिलीन अणु की प्रकृति कैसी होती है? इथिलीन का है दोस्तों तो समतल त्रिकोणीय होगा, समतल भी होगा त्रिकोणीय भी होता है। इथिलीन अणु का, इथिलीन इथाइन नहीं बल्कि इथिनील होगा, ठीक है?
समतल त्रिकोणीय होगा। रेखीय होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, ठीक है। समचतुष्फलकीय किसका होता है, मीथेन का हो गया, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो गया, ये सब का हो गया आकृति, ठीक है। तो कार्बन टेट्रा आ भी गया, किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होता है दोस्तों, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है। ओके। सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि जल में आयनन नहीं होते हैं या कि ये कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। लो एक्टिव होता है, लो एक्टिव कम क्रियाशील होते हैं। सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक, सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक जो होते हैं निम्न होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं, ओके, लो एक्टिव होते हैं इसीलिए। सोडियम क्लोराइड में होता है क्या, वैद्युत संयोजक बंधन होता है दोस्तों, ओके, वैद्युत संयोजक बंधन होता है सोडियम क्लोराइड में, क्योंकि एक सोडियम है मेटल है, एक नॉन मेटल है, इन दोनों के बीच में वैद्युतीय संयोजन होगा, आपको बता चुके हैं दोस्तों। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है, तो हमेशा जब देखिए जब भी रिएक्शन होगा केमिकली तो रिलीज ऑफ द एनर्जी होगा, ओके। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी होती है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है, तो मीथेन में नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में नहीं होता दोस्तों, मीथेन में। पानी में होता है, ओके, अमोनिया में होता है, मिथेनोइक अम्ल में होता है। बताइएगा किसके अणु चुभने से हाथों में जलन होते रहती है, कौन से एसिड का नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। किस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन विद्यमान होते हैं, तो हाइड्रोजन बंधन किस में विद्यमान होते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड में बंधन होते हैं। किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध विद्यमान होते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। रैखिक संरचना वाला यौगिक कौन होता है, तो रैखिक संरचना वाला यौगिक कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। रैखिक संरचना वाला कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है रैखिक संरचना वाला, यानी जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ये क्या है, रैखिक संरचना है, ओके। रैखिक संरचना वाला यौगिक कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, ठीक है। HCl आपका गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। क्योंकि हाइड्रोजन बंधन के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। हाइड्रोजन बंधन के कारण क्या होते हैं, अणु संगुणित हो जाते हैं, हाइड्रोजन बंधन के कारण क्या होते हैं, अणु संगुणित हो जाते हैं हाइड्रोजन बंधन के कारण। इसलिए HCl एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला, ठीक है, लोअर बॉयल वाला लिक्विड है। क्योंकि हाइड्रोजन बंधन के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजिता तथा उप सहसंयोजिता वाले आबंध होते हैं। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड ही ऐसा है जिसमें आयनीय भी होते हैं, सहसंयोजिता भी होते हैं, उप सहसंयोजिता भी होते हैं, ओके। अमोनियम क्लोराइड आयनीय भी हो सकते हैं, कोवैलेंट भी होते हैं, और उप सहसंयोजिता मतलब कोवैलेंट, ओके, कोवैलेंट सहसंयोजिता और आयनीय भी होते हैं, आयोनाइज भी हो सकते हैं, कोवैलेंस भी होते हैं, और उप सहसंयोजिता भी होते हैं। जल के अधिक क्वथन का कारण क्या है दोस्तों, इसका विशिष्ट ऊष्मा होता है, क्योंकि जल के अणु में हाइड्रोजन आबंध होते हैं, इसीलिए ये सही होगा। विशिष्ट ऊष्मा से अच्छा हाइड्रोजन का आबंध होता है। जल का अधिक क्वथनांक होता है, कारण क्यों, जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन का आबंध होता है, इसीलिए जल का क्वथनांक अधिक होता है, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है।
द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, मुक्त आयन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, मुक्त आयन होते हैं, इसीलिए क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। सहसंयोजी यौगिक कौन है आपका, सहसंयोजी यौगिक कौन है आपका, CHCl3 है। सहसंयोजी यौगिक कौन है, CHCl3। सहसंयोजी यौगिक कौन है, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म इसे कहा जाता है दोस्तों। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3 यानी सहसंयोजक यौगिक है ये। ओके, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता लगता है क्या, किसमें होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम बनाता है, ये अक्रिय गैसों से होता है दोस्तों। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम बनाता है तो ये अक्रिय गैस से ही हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। यह प्रवृत्ति किसकी समानता रखता है, अक्रिय गैसों से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है, कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक होगा आपका, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक कौन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सहसंयोजक यौगिक कौन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सहसंयोजक यौगिक हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ना कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नहीं होगा बल्कि कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। धनायन तब बनाता है जब इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिलीज कर दे। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन को खोता है यानी रिलीज कर देगा। ठीक है, एटम जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा तो वो क्या बनेगा, कैटायन बनेगा यानी धनायन बनता है। और ऋणायन तब कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या होते हैं, वैद्युत संयोजक होता है। अब क्वेश्चन इंग्लिश में है दोस्तों। ठीक है, रिपोर्ट एरर हो तो कमेंट बॉक्स में देखिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा, हिंदी में आपको करा दिए, अब अंग्रेजी में कराते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। और मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस अकर बाय, देखिए कैटायंस कब बनेगा, जब कैटायन तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फॉर्मेशन ऑफ एनायंस कब बनेगा, एनायंस तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। A bond formed by the transfer of the electron between atoms of the element is called what, a bond है। ठीक है, formed by the transfer of electron between atoms of element is called the ionic bond। ionic bond कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ionic bond कहा जाता है दोस्तों। ओके, A bond formed by the sharing of electron between atoms of element is called a bond formed by the sharing of electron। शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन बिटवीन आइटमों के बीच में तो क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, ना कि आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, बिटवीन आइटम्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आइटम्स, दो आइटम के बीच में शेयर करता है, कोवलेंट बॉन्ड। कंपाउंड विच कंटेंस आयोनिक बॉन्ड, इनमें से कौन सा है जो कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड कंटेंस करेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड होगा। कंपाउंड विच कंटेंस आयोनिक बॉन्ड कौन होगा, कैल्शियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्ड कंटेन करेगा। कंपाउंड विच द कंटेंस आयोनिक बॉन्ड हु इज तो सोडियम क्लोराइड। कंपाउंड विच कंटेंस आयोनिक बॉन्ड, सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड होगा, ना कि CHCl3 होगा। कंपाउंड विच है द कोवलेंट विच है द कोवलेंट बॉन्ड, कंपाउंड विच है द कोवलेंट बॉन्ड, तो हु, तो कैल्शियम। देखिए, कंपाउंड विच है द कोवलेंट बॉन्ड यानी नाइट्रोजन और प्लस नाइट्रोजन मिलकर क्या बनेंगे, कोवलेंट ही बनाएंगे ना, यानी N2 होगा आपका आंसर। ठीक है, डबल बॉन्ड अकर्स टू इथिलीन यानी C2H4।
double bond occur C2H4. Example of the covalent bond. Example of the covalent bond who? CH3 कोवलेंट बॉन्ड क्लोरोफॉर्म में होता है, कोवलेंट बॉन्ड किस में होता है? क्लोरोफॉर्म में। कोवलेंट बॉन्ड किस में होता है? क्लोरोफॉर्म में। कोवलेंट बॉन्ड किस में होता है? क्लोरोफॉर्म में, यानी CH3 में। मोल्टेन NaCl इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टेन NaCl इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू वाई? बिकॉज द फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन है बल्कि फ्री आयंस होगा। मोल्टेन NaCl इज गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। NaCl इज गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्यों? क्योंकि फ्री आयंस होता है। क्या होता है? फ्री इसका आयंस होता है। विच टाइप ऑफ द बॉन्डिंग अकर्स? विच टाइप ऑफ द बॉन्डिंग अकर्स इन NH4Cl? तो देखिए आयोनिक बॉन्ड भी इसमें है, कोवलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट भी है, जिसे हिंदी में कहा जाता है उपसह संयोजिता, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर्स NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। ये ही एक ऐसा, देखिए सब्लिमेशन भी देता है। ये क्या देता है दोस्तों? सब्लिमेशन आपको बताया था, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड न बन के वेपर बन जाता है। ओके, सब्लिमेशन कहलाता है, यानी हिंदी में कहा जाता है क्या? ऊर्ध्वापतन। तो इसका आंसर कौन होगा? अमोनियम क्लोराइड का सभी। आयोनिक बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा NH4Cl का। NH4Cl का कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड भी होगा, आयोनिक बॉन्ड भी होगा। विच वन है द लीनियर स्ट्रक्चर? लीनियर स्ट्रक्चर किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ओके, आपको बता दिए दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द लीनियर, ए कॉल्ड द लीनियर। क्या कहलाता है? लीनियर कहलाता है दोस्तों। कंपाउंड हैविंग द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कंपाउंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका होगा? तो मीथेन का होगा। मीथेन का कैसे? इस प्रकार, दिस इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्टेट रूल किस में काम नहीं करता है? तो BF3 में नहीं करेगा। ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड। ऑक्टेट रूल नॉट वैलिड फॉर विच वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स? BF3। ऑक्टेट रूल किस में काम नहीं करता है? BF3 में। ऑक्टेट रूल किस में काम नहीं करेगा? किस में वैलिड नहीं होगा? BF3 में दोस्तों, ठीक है। बाकी अमोनिया NH3 में होगा। विच रिफरेंस टू आयोनिक कंपाउंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आयोनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। यस, पहला सही है दोस्तों, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल होता है। अल्कोहल में क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल होगा किस में? अल्कोहल में, ठीक है। इसी प्रकार सुनते रहिए दोस्तों। रिपोर्ट एरर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और क्या सुधारना है व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। तो ओनली इसका वन आंसर आएगा, ठीक है। विच वन हैज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग? विच वन हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF का होगा। विच हैज़ वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF। विच हैज़ वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF। विच वन डज नॉट कंटेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेन नहीं करेगा? तो किस में नहीं करेगा? BF3 में। CH4 में करेगा, ठीक है। किस में होगा? CH4 में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है मीथेन में। ज्योमेट्री ऑफ CCl4 क्या होगा? टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल होगा। लीनियर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। दिस इज ए लीनियर कॉल। ओके, NaCl का क्या होता है? NaCl का बॉन्ड कैसा होगा? कोवलेंट बॉन्ड होता है या आयोनिक बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होगा। NaCl का बॉन्ड क्या होगा? NaCl का बॉन्ड क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बोलते रहिएगा। NaCl का बॉन्ड क्या होगा? आयोनिक। स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन का क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन का तो ट्रायंगुलर है। ओके, क्या होगा? ट्रायंगुलर होगा इथिलीन का स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ अल्फ़ा बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ अल्फ़ा बॉन्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का कितना होगा? 1 होगा।
एक होगा। नंबर ऑफ अल्फ़ा बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ अल्फ़ा बॉन्ड कितना होगा H2 का 1 होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन N2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन N2 मॉलिक्यूल्स इज, पाई बॉन्ड N2 मॉलिक्यूल्स का कितना होगा 4 होगा या 2 होगा। N2 मॉलिक्यूल्स का पाई बॉन्ड कितना होगा 2 होगा। N2 मॉलिक्यूल्स का पाई बॉन्ड कितना होगा 2 होगा, पाई बॉन्ड कहला। ठीक है, पाई बॉन्ड कितना होगा N2 का तो 2 वो होगा। विच है द कोवलेंट बॉन्ड, किसका कोवलेंट बॉन्ड होगा, किसका कोवलेंट बॉन्ड होता है AlCl3 का, AlCl3 का, अल्युमिनियम क्लोराइड का। वो कोवलेंट बॉन्ड किसका होगा AlCl3 का, कोवलेंट बॉन्ड AlCl3 का, AlCl3 का कोवलेंट बॉन्ड किसका होगा AlCl3 का। विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन्स बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट, दोनों आयोनिक भी होगा और कोवलेंट भी होगा। किसका कंटेंस आयोनिक बॉन्ड भी होगा, कोवलेंट बॉन्ड भी होगा, यानी दोनों ही होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोवलेंट बॉन्ड किसका होगा एंड आयोनिक बॉन्ड, दोनों कोवलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड होगा NaOH का। कोवलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के साथ आयोनिक बॉन्ड होता है, Na+ टूटता है, OH- होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन पोलर, इनमें से कौन सा है जो नॉन पोलर होगा, इनमें से नॉन पोलर कौन होगा CCl4 होगा, CCl4 होगा नॉन पोलर कौन होता है नॉन पोलर CCl4, नॉन पोलर कौन होगा CCl4, नॉन पोलर CCl4 होगा, नॉन पोलर होगा CCl4। मार्क द कंपाउंड विच पॉजेस आयोनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट हो, तो NH4Cl। मार्क द कंपाउंड, ठीक है, ये कंपाउंड है जो पॉजिजेस करेगा आयोनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। पॉजिजेस क्या करेगा आयोनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट, पॉजिजेस करेगा कौन NH4Cl, क्या देगा पॉजिजेस आयोनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट भी देगा। ओके, सेकेंड नेक्स्ट है पॉजिजेस आयोनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इस कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन का इन कार्बन डाइऑक्साइड में Sp होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज C ट्रिपल बॉन्ड। ओके, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन होगा, बताए थे कि कार्बन 3 बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, एन एग्जाम्पल ऑफ द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कौन होगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कौन होगा कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कौन हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हो गए कार्बन टेट्राक्लोराइड। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन ए वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या वो होगा 4 गो। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना होगा 4 गो होगा, 4 गो।